अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूल सकलैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना व मौलल कौनैन अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन सय्यमा कुर्रत ऐनिर रसूल अज़-ज़हरा अल-बतूल व मौलाना साहिब अल-असर वज़्ज़मान रूही व अरवाहुनल फ़िदा अम्मा बाद क़द क़ाल अल-हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना जितना ज़हनों में मुक़ाम सय्यदा बुलंद है उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। दुआ है अल्लाह बहक मलकाए कौनैन आप सबकी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। वाजिबुल एहतराम शाह साहब का यह एहतमाम बहक सय्यदा अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, इज़्ज़त व बख्त व शर्फ अता फरमाए, वारस ज़माना का जल्द जल्द ज़हूर फरमाए और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तलक हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। जो जो दिलों में हाजात रखते हैं मलकाए कौनैन के दरबार में बैठे हैं उन दुआओं को याद रखते हुए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। इजाज़त है सादात की बुजुर्गान की। घर की बात है, मैं बिल्कुल पढ़ने के इरादे से नहीं आया था क्योंकि नौकर हैं, खादिम है, भाई है हमारा, तो हुक्म है उनका, तो उसकी तमील में चंद मिनट अगर आप इजाज़त दें तो एक सजदा विलायत बुजुर्गान की दुआ से अदा करना चाहता हूँ। मोहब्बत फरमाएंगे तो बात आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। सैयदा आपको अजर अजीम अता फरमाएगी। कुरान में बात शुरू है जनाब, मालिक ने मलकाए कौनैन की इज्जत का कसीदा पढ़ा है। बाबा जी सरकार, मैं कतन इस आज तक बेटे हैं, अजीज हैं आपके, हर रोज के खादिम हैं, मैं बनावट तसन्नो का कतन कायल नहीं हूँ। बंदे चोखे होने या थोड़े होने, महिला छोटी हो या बड़ी हो, जिक्र आले मोहम्मद का है और कभी ये भी नहीं देखा कौन आया है को कौन नहीं आया। मेरा इस बात पे ईमान है जिसको आना चाहिए वो आया है कि नहीं आया है, उसके हुजूर का नाम ही मजलिस है। और सैयदा के हिजाब में यह जिक्र जारी रहे, मालिक आपकी नस्लों का बाद शाद रहे। मालिक इरशाद फरमा रहा है, बाबा जी बहुत करीब से बात करनी है। अशरा फातिमिया ये खैमे सादात में चल रहा है, रात 7 से 8 वहां भी सैयदा के अनुमान से मैं हाजिर होता हूँ, तो उन बातों से थोड़ा सा जुदा होकर सरकार बाबा जी एक बात करनी है। मोहब्बत फरमाएंगे तो बात आसान हो जाएगी। सूरह वाक़िया में अल्लाह जनाबे सैयदा की शान का कसीदा बयान कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम। गल मुश्किल है तो बड़ी आराम नाल करनी। अल्लाह कह रहा है मुझे कसम है उस मकाम की जहां पे हम जिन सितारे वकू करते हैं। इतने के बंदे मेहरबानी करनी सरकार, अभी बात आसान हो जाएगी, मोहब्बत फरमाएगी। अल्लाह कस्में उठाता है, हम कस्में उठाते हैं ताकि दुनिया यकीन कर ले अल्लाह तो अल्लाह होके क्यों कस्में उठाता है। इसी लफ्ज पे मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। मोहब्बत फरमाएंगे तो मालिक की आवाज आएगी, मैं बतूल की कसम उठा के जमाने को बताना चाहता हूँ, कोई तो है ना जो इस ताजीम की मालिक है जिसकी कस्में अल्लाह उठाता है। अल्लाह घर आबाद फरमाए, अल्लाह नस्लें आबाद फरमाए। अल्लाह घर आबाद, बहुत प्यारी बात। कसम की बहुत सी बातें हैं, सारी नहीं करनी। अल्लाह कसम उठा रहा है, बात समझ में आ रही है ना आपको? बड़ी आसान से अल्लाह कसम उठा कह रहा है, मुझे कसम है उस मुकाम की, बिमवाक़िअन नजूम, उस मुकाम की, उस महल की, उस जगह की जहां पे एक जैसे सितारे वकू पजीर होते हैं। कुछ बंदे मेरे चेहरे वेख दिन पे गल बड़ी नवी है, डाडी है, सख्त है, तवज्जो नहीं फरमाई। हुणे एक लफ्ज से तफसीर बाबा मदरी शाह योजनी है जहां पे सरकार हम जिन्स एक जैसे सितारे नाजिल होते हैं
इसलिए पैगंबर ने फरमाया था अव्वलुना मोहम्मद। अल्लाह घराबाद फरमाए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। मिलके बोलो हैदरी। अल्लाह घराबाद फरमाए। व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। टाइम बड़ा थोड़ा पढ़ना है तो थोड़ी जल्दी तुम भी करो तो गल आसान हो जाएगी। खुदा की इज्जत की कसम है सरकार बाबा जफर शाह जी बहुत सादात जितन तशरीफ फरमाओ, दुआ फरमाओ, गल बड़ी औखी है तो आसान हो जाएगी। सैयदा किस कुदरत इलाही, किस हिजाब इलाही का नाम है जिसके पर्दे में तेरा मोहम्मद नाजिल हो, उस हिजाबुल्लाह को फातिमा कहा जाता। हुण बोलिया जनाब, हुण बोलियो जनाब, हुण बोलियो जनाब। मिलके बोलो हैदरी। अल्लाह खैर। जहां पे हम जिन सितारे जनाब ज़हूर करते हैं, गल पसंद लिखे अल्लाह से तता फरमा। जहां पे हम जिन सितारे एक जैसे सितारे सरकार उलमा फरमाते सूरह वाक़िया जो बंदा मगरिबैन की नमाज के बाद पढ़े तो उसके रिस्क में इजाफा होता है। गलती भी दादाड़ी थी। जब बंदा सूरह वाक़िया मगरिबैन के बाद, ये मगरिबैन तो परेशान हो गए कि पढ़न तो हो गए। बिस्मिल्लाह सरकार इज्जत माब साडे बुजुर्गवारम फखरे सादात जनाब बाबा जी अबुल हसन शाह साहब सरकार इजाजत 2 मिनट। लो जी बाबा जी आगे ने, इसका मतलब है कि मैं हूं बहुत थोड़ा पढ़ा ड्यूटियां ने। लो जी मोहब्बत करे जनाब। सूरह वाक़िया मगरिबैन के बाद पढ़े तो रिस्क में इजाफा होता है। सूरह वाक़िया का मरकज महवर बीबी है। कोई गल कुछ गल्लां दा अंदाज होंदा है ना, थोड़ा भी चेक कर लें किस तरह करके सुनने। बाबा सूरह वाक़िया पढ़े तो रिस्क में इजाफा होता है। और सूरह वाक़िया का मरकज महवर सईदा कौनैन की जात है। अल्लाह ये कह के कमरी जी सैर उठावे, अल्लाह ये कह के कि मगरिबैन के बाद पढ़ोगे तो रिस्क में इजाफा होगा, उसके रिस्क में होगा जो मवद्दत फातिमा रखता होगा। अल्लाह घराबाद फरमाए, अल्लाह इज्जत फरमाए। मिलके बोलो हैदरी। चढ़े इमाम के पास एक बंदा है, उसने कहा मौला भूख बड़ी सुबह दर्द शाम दा नहीं, शाम दर्द सुबह दा। सरकार ने फरमाया हमारा मानने वाला हो कि हमारी विलायत का इकरार करके इतना गुर्बत का दावा। जो मौला सच कह, फरमाया तुझसे अमीर है ही कोई नहीं। मौला मुझसे अमीर कोई नहीं, मैं इतना अमीर हूं। सादिक जुबान से कह रहे हैं, यासीन सादिक जुबान से कह रहे हैं, ईमान रखता हूं। थोड़ा आसान करे ना, बशरू मेरा दिल मुतमिन हो जाए। सरकार ने फरमाया ये दुनिया का रिज्क छोड़, विलायत अली रखता है ना। थोड़ी मेहरबानी करे, थोड़ी मेहरबानी करे, मैं सरकार रिज्क की वजाहत करने लगा। जी मौला रखता है। सरकार ने फरमाया ये जो जाहिरन जो देख रहा है रिज्क, मौला परेशानी तो यही खा गई, वो दुश्मना को चुक साढ़े को थोड़ा, दुश्मना को चुक है तो साढ़े को। इमाम ने मिसाल, बाबा बल शाह जी इमाम ने मिसाल शाद फरमाई थी। क्या मिसाल है? खुदा की इज्जत की कसम है मेरी जिंदगी एक पास है ते मिसाल एक पास है। सरकार ने फरमाया काश्तकार जमींदार फसल उगाता है, गन्ना उगाता है। जी बोला किसके लिए? इंसानों के लिए। फरमाया गन्ने दी फसल नू राती सूर पै जाए, ओए होए पीछे रह गए, मोहब्बत करे, सरकार बर्बाद करता। सरकार ने फरमाया जानवरों के लिए उसने काश तो नहीं ना की, हुणे मुल पै जाना है। मैं उड़ता पिया तो तुसा हम बर्बाद हो जाना है। मौला वाकई जानवरों के लिए उसने उगाया तो नहीं है। फरमाया यही समझ लो अल्लाह रिज्क उसको देता है जो आले मोहम्मद की मवद्दत रखता है। मुनकर तो रिज्क उजाड़ने के लिए आया है। सोना करके बोलो हैदरी। अल्लाह रिज्क में इजाफा करेगा। सूरह वाक़िया की तिलावत, उसकी वजह यह है कि सूरह वाक़िया की मरकज़ महवर प्रशांत नहीं जनाब, जनाब सैयदा की ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नजूम, जहां पे हम जिन सितारे नज़ूल करते हैं, इकट्ठे उतरते हैं। इन्नहु लौ कसमुन तालमून, अल्लाह कह रहे हैं अगरचे ये कसम बड़ी अजीम कसम है, अगरचे ये कसम बड़ी अजीम कसम है।
हूँ मैं उस बंदा तरला बाबा बुल हसन शाह जी किवें करां जेड़ा सतवें सुर ते सुनदा होवे उन मेरी गल समझ नहीं ना होनी उन मेरी यही सुर ला के खलोता तो इस तो अच्छी मेरे को लग नहीं सकती खुदा दी इज्जत दी कसम है अल्लाह कह रहा है ये बहुत अजीम कसम है ना जब तक बाबा जाफर शाह सिर नहीं हिलाना तो मैं मुतमिन होना नहीं अल्लाह कह रहा है ये बड़ी अजीम कसम है सैयदा की कसम बाबा जी बड़ी अजीम कसम है वेल्डो के जमीन ना बवे है खुदा की इज्जत की कसम है सरकार पूरी दुनिया उसको सजदे में अजीम कहती है ना रुकू में अजीम कहती है ना जिसको पूरी दुनिया अजीम कहती है वो फातिमा को अजीम कहता है हुण दाद हो गई जनाब हुण मजलिस हो गई राजी हो गया सरकार अल्लाह खैर बात है राजी हो गया सरकार राजी हो गया जनाब पूरी दुनिया जिसको अजीम कहती है वो सैयदा को अजीम कहती अल्लाह खैर बात फरमाए पूरी दुनिया जिसको अजीम कहती है वो फातिमा को अजीम कहती है मैं बाबा सब तर्जमा करा दुआ फरमा लुत्फ लबे तो दुआ कर अल्लाह फिर इन्नहु ला कुरानुन करीम ये वो कुरान करीम है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून जिसको सवाए मुतहहरून के कोई मस नहीं कर सकता फी किताब मकनून बहुत थोड़ा पढ़ना है मैं अली रज़ा रेंज करके खलोते हैं वो मेरे ना बोलता भी नहीं इस गल ते तू पहला पढ़ना पे पिछला तो टाइम रखिया है मैंने जल्दी से थोड़ी नहीं मैं मेहनत की है खलो गया खुदा दी कसम मैं सिर्फ हाजरी लवाना है पढ़न दा नवाना बाबा जी आया भी नहीं सा ते सिर्फ आए दा तर्जमा ते बात मुकम्मल मेरे बाद मेरे बुजुर्ग मेरे सरदार तशरीफ फरमान है रज के जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुना दे लेकिन आए दा तर्जमा दिल खोल के सुने अल्लाह कह रहा है ये बहुत बड़ी कसम है इन्नहु इन्नहु लकुरआनुल करीम ये कुरान करीम जिसको कोई मस नहीं कर सकता सवाए मुतहरीन के बाबा जी ताहिर और होता है मुतहर और होता है ताहिर खुद पाक होता है मुतहर का कमाल ये है खुद भी पाक है आपको भी पाक करता है मेहरबानी तो फरमाओ ना मेहरबानी तो फरमाओ ना खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह कह ये रहा है ये वो कुरान करीम है जिसको सवाए पाकों के सरकार कोई मस नहीं कर सकता कुरान ते गलियां च ईसाई बेच दे प्रिंटिंग प्रेस से हिंदू कम कर दे फिर हाथ ते सारे लांदे अल्लाह का दावा किधर गया अल्लाह कहना ये चाहता है फतवा लो दाद दो दुआ दो मुदरी शाह जी तुम्हारा अपना नसीब ते कमाल है खुदा की इज्जत की कसम है अल्लाह कुरान में दावा करके कह रहा है सैयदा वो कुरान है जिसको सवाए हसन हुसैन के कोई मस ही नहीं कर सकता अल्लाह खारा बात फरमाए अल्लाह नसना बात फरमाए ऊंचा बोले मिलके बोले हैदरी जिसको स्वयं तहरीर की कोई मस नहीं कर आले मोहम्मद वो कमाल हैं जिनका हुक्म बाहर से पाक करता है जिनकी मोहब्बत अंदर से पाक करती है सर गल मुका राती तफसील ना करा बेशक राती इंशाल्लाह तफसील नाल गल यही करना ए अल्लाह कह रहा है बाबा जी मादर खत्म होगी बात अल्लाह कह रहा है कि आले मोहम्मद का हुक्म बाहर से पाक करता है मवद्दत अंदर से पाक करता है इनके मानने वाले किस कमाल में खत्म होगी जनाब मैं एक दिन गल की है तो मैनू बहुत सारी दवावां बाबा जी बहलोल बहलोल सरकार दरिया दजला के किनारे बैठ के 2 मिनट है ना मेरे टाइम जी छड़ देना बिल्कुल मैं पहना भी मैं वो मजलिस बनाने के चक्कर ही नहीं इन्हां के की बनानी और इतने बने बनाए दुआ होगी जनाब मेहरबानी फरमाए सार उठावे सरकार सार उठावे दरिया दजला के किनारे अरफ जी जनाबे बहलोल बैठे बाबा जी कल नवे जाविया गिल्ली मिट्टी पांव पे लगाते हैं घर है जनाब और जनाबे बहलोल रेत की मिट्टी को कह रहे हैं कि जन्नत का घर ले लो कुछ उंज थोड़े हो अदे इधरों वेंदे वो चोखे बंदे होने तक वेखण वखण खैर सल ए गल मुकम्मल हो चली मेहरबानी फरमाओ जनाब मेहरबानी फरमाओ ए अल्लाह कह रहा है जनाबे बहलोल ने गीली मिट्टी मैं मुसाहिब जी पढ़ा
गिल्ली मिट्टी पैर तलाई, गिल्ली मिट्टी बहलोल पैर तला के की पैंदा जन्नत दा कार ले लो। बाबा बलसन शाह जी, मुदर शाह जी, जफ शाह जी सरकार जितने सादात बैठे हो, तुसा शाबाश ना आखी तो मैं अपने मिंबर ते आना नहीं चाहिए। सरकार गिल्ली मिट्टी बहलोल कदमों पे लगा के कह रहा है जन्नत का घर ले लो, है नहीं हो जाता है। मेहरबानी तो फरमाओ ना, मेहरबानी तो फरमाओ ना, मेहरबानी तो फरमाओ ना। सरकार है नहीं हो जाता है, ये घर नहीं बन जाता है। मैं मिंबर ते आना छड़ना दिया जब बंदा पीड़ा होके बह जाए, बाबा जी खुदा की इज्जत की कसम है नहीं हो जाता है। ये रेत का है, बहलोल कहता है उधर नूर का हो जाता है। मिलके बोलो हैदरी।